फोर्थ क्या बोलता है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/2 सेंटीमीटर वाइड, सो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम गिवन लेंथ कितनी गिवन है 1/2 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी गिवन है 10/2 सेंटीमीटर। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम, तो इधर मल्टीप्लाई एडिशन 12 इंटू 2 24 24 प्लस 1 25/2 सेम ये सेंटीमीटर आ जाएगा, वैसे ही इधर भी मल्टीप्लाई ऐड 10 इंटू 3 30 30 प्लस 2 32/3 डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या वैल्यू रहती, फॉर्मूला रहता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ कितनी है हमारे 2/5, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ और वेट सेम ही होती है 32/3। तो वैल्यूज रख देते हैं, लेंथ की जगह पे 25/2 प्लस ब्रेड्थ की जगह पे 32/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन के पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं हम यहाँ पे साइड में 2 और 3 का एलसीएम। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो हमारा 6 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया 6, तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 6। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, सही बोला 3 का। तो 25 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 3 प्लस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, सही बोला 2 का। तो 32 में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 इंटू 3 75 प्लस 32 इंटू 2 64/6 2 1 3 6 3 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया 3। इसको अगर ऐसे समझ नहीं आया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75 प्लस 64, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3। तो ये 2 से ये 2 चला गया, तो बचा क्या डिनोमिनेटर में सिर्फ 3। तो 75 प्लस 64 कितना होता है 139। और 139 को अगर हम डिवाइड करते हैं 139 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर देना है। तो 3 4 जा 12 19 3 6 जा 18। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में, जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर, और जो सबसे टॉप वाली वैल्यू उसको साइड में। सेंटीमीटर हमारा कितना आ गया पेरीमीटर 46/1/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5th, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर, फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर। तो सब साइड का हमें सम करना है। तो ट्राइंगल की कितनी साइड है AB प्लस BE प्लस EA। AB की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू है 3/4 सेंटीमीटर और EA की वैल्यू क्या है 3/5
सेंटीमीटर। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 5/2 तो एज इट इज रहेगा। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई ऐड 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस मल्टीप्लाई ऐड 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 18/5। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 2 4 5 1 2 5 एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20। 20 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, सही बोला 10 का, तो नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 10 प्लस 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, यस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 होता है, तो नीचे भी 5 का ऊपर का 5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाएगा, तो नीचे अगर 4 का मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 50 प्लस 44 प्लस ये कितना हो गया, 72/20। सबका सबमिशन करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 12 20 166/20। और अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 8.3 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। एल कितना है, डायग्राम के हिसाब से लेंथ हमारे को दी है 3/4 सेंटीमीटर। किसको माना हमने लेंथ, बीई को। और ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें, 7/6 सेंटीमीटर। 7/6 सेंटीमीटर किसे हमने माना है, ई डी को। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ कितनी है हमें पास, 2 3/4 प्लस 7/6। तो हमें पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करना होगा। तो ये एज इट इज 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11/4 प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 4 6 2 3 2 1 3 3 1। एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 12। हमको एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ पे आ गया 12, तो यहाँ आ जाएगा 33 प्लस 14। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, ये सबमिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 47। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2। ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 47/6। इसको भी अगर हम और डिवाइड करते हैं, 47/6 6 7 42, यहाँ बचा 5, पॉइंट लगाया 0, कितना हो गया, 8 48। इतनी वैल्यू ही काफ़ी है। तो 7.8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब हमें लास्ट में क्या बोला गया था, कंपेयर करने को। तो क्या कंपेयर करना है हमें, कंपेयर करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना था, 8.3 सेंटीमीटर।
और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 7.8 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है, ट्राइंगल बड़ा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो 8.3 और 7.8 में से कौन बड़ा है? सही, 8.3 बड़ा है। 8.3 सब बड़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, मतलब सलील को एक पिक्चर फ्रेम में रखनी है। तो पिक्चर की साइज क्या दी हुई है? 7/3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10 वाइड। तो हमें फ्रेम की विड्थ कितनी दी गई है? 7/3/10। तो हाउ मच शुड द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड? तो अब हमें बताना है कि फ्रेम तो हमारी छोटी है पर पिक्चर हमारी बड़ी है। तो अब हमें बताना है कि जो पिक्चर है वो कितनी कटनी चाहिए तो हम उसे फ्रेम में फिट कर सकें। तो सबसे पहले लिखते हैं साइज ऑफ फ्रेम। कितना गिवन है हमें फ्रेम का साइज? 7/3/10 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना आ गया? 73/10 सेंटीमीटर। अब साइज ऑफ पिक्चर कितनी है? पिक्चर की साइज है 7/3/5। इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना आंसर आता है? 38/5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि पिक्चर की साइज तो बड़ी है और फ्रेम की साइज छोटी है, तो हमें कितनी पिक्चर को कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फ्रेम की साइज में से, पिक्चर की साइज में से फ्रेम की साइज को माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रिम्ड पिक्चर इक्वल टू साइज ऑफ पिक्चर माइनस साइज ऑफ फ्रेम। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही माइनस करनी पड़ेगी ना। बड़ी क्या है? पिक्चर है। और छोटी क्या है? फ्रेम है। तो पिक्चर की साइज कितनी निकाली अभी हमने? 38/5। और साइज ऑफ फ्रेम कितना है? 73/10। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया हमारे को? 10 आ गया। कैसे आया? 10 5 2 5 5। एलसीएम कितना आ गया? 2 × 5 10 आ गया। अब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 10 आ जाए? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, माइनस 70। 10 तो नीचे पहले से ही है तो 73 एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये कितना आ गया? 76 माइनस 73/10। कितना आंसर आ गया? 3/10। तो ट्रिम्ड साइज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर। तो इतनी सेंटीमीटर पिक्चर में से कट करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग पार्ट वॉज ईटन बाय हिज ब्रदर सोमन। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड इट सोमन हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? रितु ने 8 खाया है 3/5 पार्ट एप्पल का। तो सोमन ने कितना एप्पल ईट करा होगा? टोटल एप्पल कितना था? टोटल एप्पल था 1। और रितु ने कितना ईट कर लिया? 3/5 पार्ट। तो
सोमन के पास कितना एप्पल होगा? रितु ने जितना खाया, फाइनल एक एप्पल में से 3/5 को अगर माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3/5 रितु ने ईट करा है, तो हमारे पास सोमन ने जितना ईट करा है वो एप्पल की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो अपॉन में 1 लिख देते हैं। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम 1 और 5 का। क्या आ गया एलसीएम? 5 आ गया हमारा एलसीएम। तो नीचे क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी? 5, 1 माइनस 1 थोड़ी इसमें आएगा 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 5 आ जाए? 5 का मल्टीप्लाई। तो नीचे भी ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। और 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 5 आ जाए? तो वो तो सेम ही है, तो ऊपर वाला वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5 माइनस 3, 2/3। तो सोमन 8 2/3 पार्ट ऑफ द एप्पल। सोमन ने 2/3 पार्ट को खा गया। और अब हमें बताना है कि किसने ज्यादा खाया, किसने ज्यादा खाया। तो रितु ने 3/5 पार्ट खाया और सोमन ने 2/5 पार्ट खाया। तो अब हमें बताना है किसने ज़्यादा खाया। तो ज़्यादा खाने मतलब ज़्यादा वैल्यू देखने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इधर डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू अंदर, बाहर वाली वैल्यू। ये कितना आ गया? 0.6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। और इसको अब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया? पॉइंट लगाया 0, 2 4 ज़ा 20। तो ये कितना आ गया? 0.4। 0.6 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है? 0.6 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसने ज़्यादा शेयर खाया है। तो रितु 8 एप्पल, रितु ने एप्पल खाया बाय लार्जर शेयर, मतलब कि रितु ने ज़्यादा एप्पल खाया। अब हमें बताना है बाय हाउ मच। तो हाउ मच में से मतलब रितु ने जितना खाया उतना सोमन ने खाया, उसमें से माइनस करना है। तो रितु ने जितना खाया उसको माइनस करना है सोमन के पार्ट से। तो 0.6 माइनस 0.4, तो हमारे पास कितना आ गया? 0.2। इसको अब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाया 10 आ गया। तो 2/10। इसको हम करते हैं तो 1/5 आ गया। सो 1/5 पार्ट इज मोर ईटन बाय रितु, मतलब कि रितु ने 1/5 पार्ट ज्यादा खाया। अब 8 क्वेश्चन क्या बोलता है? माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। तो माइकल ने कितना टाइम लिया पिक्चर को पेंट करने में? 7/12 आवर। और वैभव ने उसी पिक्चर को 3/5 आवर में कंप्लीट कर दिया। तो वैभव ने 3/4 आवर में उसे कंप्लीट कर दिया। तो अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा काम करा और कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा काम करा। तो ज़्यादा और कम बताने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा और इनकी डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0, 12 5 ज़ा 60, 10 आंसर आ गया। कितना आ गया? 0.5। और वैभव का अगर निकालते हैं तो कितना आ गया? 3 4, पॉइंट लगाया 0, 7 4 ज़ा 28। तो हमारा आंसर कितना गया? 0.7। तो माइकल ने 0.5 आवर लगाए और वैभव ने 0.7 आवर लगाए। तो सबसे ज़्यादा किसने आवर लगाए? वैभव ने, क्योंकि 0.7 0.5 से बड़ा होता है। तो
तो सबसे ज़्यादा काम किसने करा? वैभव ने। तो वैभव वर्कड लॉन्गर, मतलब कि वैभव ने ज़्यादा काम करा। अब हमने बताना है कितने से ज़्यादा काम करा, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो वैभव में से माइकल को माइनस करना पड़ेगा। तो 0.7 माइनस 0.5 कितना आंसर आएगा? 0.2। और 0.2 अपॉन में 10, तो 1/5 कितना आ गया? 1/5 आवर्स। तो वैभव ने कितना ज़्यादा काम करा? 1/5 आवर्स ज़्यादा काम करा।